नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर का ही टॉपिक है सिंबल, ठीक है, जिसमें ये था कि सिंबल बेसिकली कन्वेंशनल साइन होते हैं। कन्वेंशनल साइन का ये होता है कि मैप जब हम बनाते हैं तो उसके साइड पे साइन दे दिए जाते हैं। उन साइन के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा लाइन, कौन सी साइन जो है वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे ये आप देखें, ये एक मैप बनाया गया है, ठीक है। ये सारे इसके सिंबल्स हैं, इनको कन्वेंशनल साइन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो साइन है, ये वाला जो सिंबल है, ये रेलवे लाइन को प्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें मैप में देख के पता चल जाएगा कि यहाँ जहाँ ये वाली लाइन है, इस तरह की, ये रेलवे लाइन को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये मॉस्क है। अब हम ये वाला जो साइन है ये मॉस्क का है, तो हमें यहाँ पे मैप में देख के पता चल जाएगा कि जहाँ जहाँ ये साइन है वहाँ वहाँ हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, मॉस्क है। इसको सिंबल्स बोलते हैं या इसको कन्वेंशनल साइन बोलते हैं। उसके अलावा कंटूर्स थे, जिसमें ये कंटूर्स में ये होता है कि मैप के ऊपर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो है वो ड्रा किए जाते हैं, लैटिट्यूड्स को शो किया जाता है। और लेयर ट्रेंड्स में क्या होता है, लेयर ट्रेंड्स में ये होता है कि अब डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट कलर्स से शो किया जाता है, और उन कलर्स के भी डिफरेंट शेड्स होते हैं। जैसे कि आपको ये ग्रीन कलर दिखाए गए हैं, इसमें डिफरेंट शेड्स में दिखाया गया है, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं। तो जैसे माउंटेन को जो है वो ब्राउन से दिखाया जाता है, स्नो एरिया जो होते हैं उनको वाइट कलर से दिखाया जाता है। तो लेयर ट्रेंड्स में ये होता है कि डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट कलर से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ये वही कन्वेंशनल साइन जो कि बताएं अभी। और यूजेस ऑफ मैप्स में हमने ये देखा था कि मैप जो है ये हमारे डिफरेंट तरीके से हमारी हेल्प करता है। हम टूरिज़म के लिए ये हमारी मैप हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा डिस्टेंस, ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस अगर हमने देखना हो तो उसकी वजह स्केल, मैप का जो स्केल होता है उसके थ्रू हम डिस्टेंस को देख लेते हैं। डायरेक्शन का पता चलता है। वार प्लानिंग मैप पे डन होती हैं। तो ये सारे मैप के यूजेस थे। इसके अलावा अब हमने इसके क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस थे, ये भी देखे थे, और ये क्वेश्चन आंसर थे। इस क्वेश्चन आंसर में एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि रह गया था। इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये है कि अब टाइम जोन में आपने ये देखा था कि हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद हमारे पास 1 घंटे का फ़र्क आता है, ठीक है। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद 1 घंटे का फ़र्क आता है। अगर वो 1 घंटा ईस्ट की, अगर वो 15 डिग्री जो है वो ईस्ट की तरफ होगा तो हमारे पास 1 घंटा आगे होगा। अगर वही 15 डिग्री जो है वो वेस्ट की तरफ होंगे तो हमारे पास 1 घंटा पीछे होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ 12 नून इन दी, इफ़ देयर इज़ 12 नून इन दी ग्रीनविच, फाइंड द टाइम ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। यानी कि आप बता रहे हैं कि ग्रीन विच में जो टाइम है वो क्या है, 12 नून, ठीक है। अब हमने इस कंट्री का बताना है और इस कंट्री का हमने टाइम बताना है कि वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये इजिप्ट का अब हम देखते हैं। इसका जो है ये क्या है, लॉन्गिट्यूड जो है ये, यानी ग्रीनविच से कहाँ पे है, लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री के, और वो ईस्ट वाली साइड पे, ठीक है। ये ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच है, ठीक है, जिसके 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वहाँ पे इजिप्ट है और वो ईस्ट की तरफ है। अब हमें पता है कि 15 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाद 1 घंटे का फ़र्क आता है। तो अब अगर ये कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, तो 15 डिग्री का 1 घंटा हो गया और नेक्स्ट 15 डिग्री का 2 घंटे हो गए, ठीक है। तो 150 दोनों मिल ले तो 30, तो यानी कि 2 आवर्स का फ़र्क आ रहा है। तो ग्रीनविच में अगर 12 नून है तो इजिप्ट में क्या होगा, 12, 1 एंड 2 आवर। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स आगे की तरफ होगा, यानी कि 2 आवर्स आगे की तरफ होगा। तो ये हमारे पास जो है टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम होगा, अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 PM। अब इसी तरीके से न्यूयॉर्क जो है वो 75 डिग्री वेस्ट की तरफ है। अब ये देखें न्यूयॉर्क हमारे पास कहाँ पे है, 75 डिग्री वेस्ट की तरफ है। अब 75 डिग्री वेस्ट की तरफ है, तो अब ये देखें 15 डिग्री का 1 घंटा, नेक्स्ट 15 डिग्री के 1 और घंटा, और अगले 15 डिग्री का 1 और घंटा। ठीक है, तो टोटल ये जो है ये कितने हो गए, अच्छा इसको आप यहाँ से देखें ना, तो ये आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ग्रीनविच है ये यहाँ पे है, और जो हमारे पास न्यूयॉर्क है वो 70 डिग्री लैटीट्यूड लेकिन वेस्ट की तरफ है, तो वो 70 डिग्री लैटीट्यूड जो है वो न्यूयॉर्क हमारे पास यहाँ पे है, ग्रीनविच यहाँ पे है और न्यूयॉर्क यहाँ पे है। अब 15 डिग्री के लैटीट्यूड में 1 घंटे का फ़र्क होता है। अगर वो ईस्ट की तरफ होता तो वो हमारे पास क्या होता, आगे होता घंटा। अब वेस्ट की तरफ है तो 1 घंटा पीछे, तो ये 1 घंटा ये यहाँ पे ना, तो 1 घंटा 2 घंटे 3 4 और 5, यानी कि हमारे पास जो न्यूयॉर्क का जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से 5 घंटे पीछे होगा। ठीक है, अब ग्रीनविच में क्या है 12 है, 12 है, तो न्यूयॉर्क में क्या हो जाएगा, अब न्यूयॉर्क जो है वो ग्रीनविच से 5 घंटे पीछे होगा, तो 12 के 5 घंटे अगर हम पीछे जाएं तो वो हमारे पास 7 बनता है। ठीक है, 7 AM होगा, क्योंकि ये हमारे पास 12 नून है ना, तो 5 घंटे अगर हम पीछे जाएं तो वो हमारे पास 7 AM बनता है। अब 5 घंटे हम पीछे इसलिए गए क्योंकि हमारे पास लॉन्गिट्यूड वेस्ट की तरफ थे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो रह गया था, बाकी सारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में इसकी एडिशनल क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, और थर्ड चैप्टर की भी हम रिवीजन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।